कमर में दर्द होना, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पीठ में दर्द हुआ करती है और हम उसको हल्के में लेकर के चलते हैं, उसे इग्नोर कर दिया करते हैं। साथियों, कमर में दर्द को कभी इग्नोर मत करिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आपको इसी कमर दर्द के वजह से बाद में बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़े, जैसे कि आपको पैरालिसिस तक के चपेट में आ जाना पड़े। तो कमर की दर्द, और खास तौर से मैं आज बात करूंगा कि कमर के निचले हिस्से में दर्द, यानी कि लंबर एरिया में अगर आपको पेन हो रही है और ये पेन आपको काफी परेशान कर रही है, तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है कि आपको कार्डा इक्विना सिंड्रोम हो, यानी कि CES की प्रॉब्लम हो। साथियों, मैं आज आपको कार्डा इक्विना सिंड्रोम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके लक्षण, इसके कारण, इसकी डायग्नोसिस, इसके बचाव, इलाज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बताऊंगा वो ये है कि चूंकि CES में एलोपैथी चिकित्सा बहुत ही ज्यादा कारगर नहीं है। जैसे कि अगर आपको इस समस्या से आप ग्रस्त हैं तो आप एलोपैथी डॉक्टरों को जब दिखाएंगे तो वो पहले तो सर्जरी की बात करेगा, और सर्जरी इसकी सक्सेस नहीं है। सर्जरी के बाद, सर्जरी के पहले आपको डॉक्टर बताएगा कि भाई देखिए, हम इसे करेंगे लेकिन हम इसकी श्योरिटी नहीं ले सकते। तो सोचिए, और खास तौर से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बात बता रहा हूं कि जब आप ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिनकी की लंबर की सर्जरी हुई हो, यानी कि CES की सर्जरी हुई हो और उनकी सफलता की रेशियो बहुत कम है, तो ऐसे में जब आपको कोई ऐसा इलाज जो इस पे काफी हद तक प्रभावकारी होगा और आपके शरीर पे कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी, तो कितना सुखद आश्चर्य होगा। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक इलाज की और कुछ महत्वपूर्ण दवाएं भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। तो एक एक बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों द्वारा आपको CES के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर SB तिवारी है। YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी पे मैं आप लोगों को नई नई जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां नित्य प्रति देता रहता हूं। कल्याणम सेवा संस्थान के बैनर तले मैं आप लोगों की सेवा करता हूं। देश के कई हिस्सों में मैं अपने सेवा के द्वारा आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मैं आपको दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं कार्डा इक्विना सिंड्रोम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले इसके लक्षण की बात मैं करूंगा। साथियों, कमर के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रही है और उस दर्द के साथ साथ आपको कभी कभी बहुत तेज दर्द होने लगती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, पैरों में झुनझुनाहट होती है, नंबनेस होती है। जब आप बैठे हुए हैं, सपोज करिए कि आपने आधा एक घंटा बैठे हैं और बैठने के बाद जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो अचानक आपको लगता है कि आपका पैर सुन्न हो गया, आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये लक्षण CES के हैं। इसके साथ ही साथ आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही, कभी कभी पेशाब ऐसा होता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जब आप हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो यूरिन जो है लीक कर जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यूरिन पास करने में दिक्कत हो जाती है। यूरिन कभी कभी लगता है कि ब्लैडर भरा हुआ है, लेकिन जब आप यूरिन करने जाते हैं तो लगता है कि यूरिन होती ही नहीं। उसी तरह से स्टूल के साथ भी होता है। कभी कभी आप हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो लगता है कि स्टूल आपका लीक कर गया, पास कर गया। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आप 2-2 दिन तक स्टूल करते ही नहीं। तो ये सारे लक्षण जो है CES के हो सकते हैं। अब हम आप इसके कारण को समझें।
कारण के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इंजरी, ट्रॉमा। अब सपोज करिए कि कभी आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, आप ड्राइव कर रहे थे, आप कहीं से गिर गए थे और आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद वो CS को जन्म दे दिया। इसके साथ ही साथ स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाती है, जैसे आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है वो संकीर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानी देखने को मिलती है। रीढ़ की हड्डी में कभी कभी घाव हो जाता है, एब्सेस की वजह से भी CS की प्रॉब्लम हो सकती है। आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से भी ये समस्या होती है। अब ये होता क्या है कि रक्त वाहिकाओं से जुड़े जन्मजात विकार। अब जैसे कोई ऐसी हिस्ट्री आपको मिली कि आपके रक्त वाहिकाओं में ये विकार ऐसा है जो जन्मजात है, तो इसके वजह से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री जब लेते हैं तो अगर आपके हिस्ट्री में कहीं इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे CS की प्रॉब्लम भी हो सकती है, MND की प्रॉब्लम हो सकती है, या इस तरह की समस्याएं, दर्द से समस्याएं अगर आपके हिस्ट्री में मिल रही हैं, तो आपके डायग्नोसिस में काफी हद तक डॉक्टर को हेल्प मिल सकता है। इसके बाद इसमें ब्लड का टेस्ट कराते हैं। ब्लड के टेस्ट के साथ MRI और CT स्कैन इसमें कराया जाता है, और जो इसमें खास टेस्ट होता है वो माइलोग्राफिक टेस्ट होता है। साथियों, माइलोग्राफिक टेस्ट क्या होता है कि एक तरह का लिक्विड का इंजेक्शन आपके अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट करके और उसकी स्कैनिंग की जाती है, उसका एक्सरे लिया जाता है, जिसकी वजह से उस समस्या को प्रॉपर तरीके से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके बचाव की। तो बचाव के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत ही खास आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि बचाव के लिए, जैसे ज्यादातर लोग क्या हैं कि ऑफिस में वर्क करते हैं, चेयर पे वर्क करते हैं, ज्यादा देर तक ड्राइव करने की उनकी मजबूरियां हैं, तो उन्हें थोड़ा स्ट्रेट बैठने की कोशिश करनी, और अगर वो लेट रहे हैं तो कोशिश करें कि बिस्तर हार्ड हो, बिल्कुल पैरेलल हो। कोशिश करें कि तख्त का यूज करें, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। थोड़ा कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट के या डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जैसे ही आप एलोपैथिक चिकित्सकों को दिखाए, तो मैंने शुरू में ही बताया है कि इसमें ज्यादातर मामले में सर्जरी की बात की जाती है, और सर्जरी के साथ ही अगर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से आप पूछना चाहें तो आपको कुछ ऐसी बातें नहीं कह सकता कि जिससे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। यानी कि सर्जरी के बाद भी आपके जो क्योर होने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। इसमें कुछ स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा कुछ सूजन को कम किया जाता है, वो भी हाई डोज दे करके, कुछ एंटीबायोटिक्स चला करके आपको टेम्पोररी रूप से थोड़ा रिलीफ दे दिया जाता है। अब हम आते हैं मुख्य पॉइंट पे, यानी कि जिसके लिए हम आपको इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया है, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। साथियों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। साथियों, मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ऐसे ट्रेडिशनल बीमारियों के लिए होम्योपैथी वाकई किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको CS की प्रॉब्लम हो, कार्डा इक्विना सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो, तो अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए, पूरी बात बताइए, और डॉक्टर ईमानदारी से आपके साथ पेश आना चाहिए। और सचमुच में दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, डॉक्टर आपको सही से एक एक बात को समझ करके आपका ट्रीटमेंट कर दिया, तो साथियों आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए सही हो सकती है। आप बिल्कुल भरोसा करके आप दवा करें,
मैनेजमेंट जो मैंने बताया है उसको करिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। हम कुछ दवाएं आपको बता देते हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगी। जैसे आपको झुंझुनाहट हो रही है, पैर कमर में दर्द हो रही है, आप कास्टिकम 200 आप सुबह दोपहर शाम शुरू में ले लीजिए। इसके बाद झुंझुनाहट वगैरह कम हो जाए आप सुबह शाम लीजिए, और कम हो जाए इसे सिर्फ एक टाइम कुछ दिनों तक चला दीजिए, आपको काफी राहत मिल जाएगा। कैलकेरिया फास, रूटाजी, सिम्फाइटम, आर्निका, एंगस्टुरा वीरा, बेलिस्पर, ये सब दवाएं हैं जो इस समस्या के लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी जानकारी आपको YouTube चैनल से मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसी गुड़ जानकारियों के लिए होम्योपैथी वाकई वरदान से कम नहीं है। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां देकर, और साथियों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आज मैं MND के इलाज और CS के इलाज के लिए बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। उनको जब रिलीफ दिया जाता है, जब उनको आराम दिया जाता है, कुछ पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सचमुच में अगर होम्योपैथी को वाकई ईमानदारी के साथ यूज किया जाए, समझाया जाए, तो लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो आप होम्योपैथी को यूज करिए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके, और आप होम्योपैथी के द्वारा ऐसे ही असाध्य बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे चैनल पे, मेरा नंबर हमेशा आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा, आप उसे कॉल करके, कमेंट करके आप मुझसे किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। साथियों, मैं सदैव आप लोगों के लिए समर्पित रहता हूं। कोई भी सेवा हो आप मुझसे जरूर कॉल करें, कमेंट करें, और हमसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी, और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।